नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं नीता की नज़र से और मैं हूँ नीता। आज हम बात करेंगे श्राद्ध की। संस्कृत में कहा गया है कि श्राद्ध यानी श्रद्धया यत् क्रियते तत्, अर्थात श्रद्धापूर्वक किए गए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। जीवित बुजुर्गों और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए उनकी अनेक प्रकार से सेवा, पूजा तथा संतुष्टि की जा सकती है, परंतु पितरों के लिए श्रद्धा एवं कृतज्ञता प्रकट करने वाले को कोई निमित्त बनाना पड़ता है। यह निमित्त है श्राद्ध। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने तथा उनके स्नेह एवं आशीर्वाद प्राप्त करने का यह सर्वोत्तम अवसर माना गया है। दोस्तों, हिंदू परंपरा के अनुसार श्राद्ध पक्ष को दिवंगत आत्माओं से आशीष लेने का महापर्व के रूप में भी माना गया है। पितरों के लिए कृतज्ञता के इन भावों को स्थिर रखना हमारी संस्कृति की महानता को ही प्रकट करता है, जिनके सत्कार के लिए वर्ष में 16 दिन का समय अलग निकाला गया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पितरों ने हमें जीने की पद्धति सिखाई, समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए उसका मार्गदर्शन किया, हमें शिक्षा दी, विपरीत संजोगों का सामना कैसे करना चाहिए यह सिखाया। इन सब बातों के लिए सच्चे दिल से उनका धन्यवाद करने का पर्व श्राद्ध पर्व है। फ्रेंड्स, भारतीय संस्कृति में हर एक पर्व के पीछे खास हेतु है। वैसे देखा जाए तो श्राद्ध कर्म करने के लिए 108 दिन है। कार्तिक, चैत्र और भाद्रपद महीने में पितृतर्पण कर सकते हैं, लेकिन भाद्रपद महीने के 16 दिन को श्रेष्ठ माना गया है। महाभारत में कहा है कि पुत्र उसके पितरों को पू नाम के नरक से निकालता है, इसलिए उसे पुत्र कहते हैं। श्राद्ध कार्य में 16 के अंक को महत्व दिया गया है। 16 आना, 16 संस्कार, 16 चंद्र, 16 कलाएं, 16 पिंड, 16 प्रकार की पूजा और 16 यानी 1 और 6 को जोड़कर 7 अंक बनता है। इसका अर्थ यह है कि सप्तर्षि, सप्तपदी, 7 नदी, 7 समुद्र, 7 वार और 7 ग्रह। मनुष्य की मृत्यु 16 में से किसी एक तिथि में ही होती है और पूरे साल का सारांश 16 तिथि में समाविष्ट है, इसलिए 16 अंक को महत्व दिया गया है। दोस्तों, श्राद्ध में हम कौवे को भोजन कराते हैं, जिसे हम कागवास भी कहते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि कौवा काल यानी कि यमदूत का प्रतीक है। उसकी आयु बहुत लंबी है और वह अपनी दूरदृष्टि के कारण बहुत दूर तक देख सकता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वजों को भी वह देख सकता है। वह पृथ्वी और वायु तत्व के साथ एकरूपता बना सकता है, इसलिए पितृकर्म में कागबलि या कागवास दी जाती है। दूसरे नज़रिए से देखें तो कौवा पूरी जिंदगी एक अच्छे सफाई कर्मचारी की भूमिका निभाता है। खुद गंदगी खा के मनुष्य को गंदगी से होने वाली बीमारी से बचाता है। उनको मनचाहा भोजन परोसकर उनका आभार व्यक्त करने का पर्व है श्राद्ध पर्व। एक बात यह भी है कि भाद्रपद महीने में अनेक पशु पक्षियों का संवनन समय होता है। ऐसे में उनको अच्छे भोजन की ज़रूरत होती है। पशु पक्षियों के कुदरती चक्र का संतुलन बनाए रखना, उनको अन्न जल देकर तृप्त करने का पर्व है श्राद्ध पर्व। फ्रेंड्स,
इन सारी बातों का अर्थ यह निकलता है कि श्रद्धा, विश्वास, तर्पण, पूजा और भक्ति के माध्यम से पितरों के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के संकल्प को मजबूत करने का पर्व है श्राद्ध पर्व।